नमस्कार, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। 3 एमआईटी के छात्रों के साथ ऐसा कुछ होता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे फिल्म द सिग्नल के बारे में। निक, जोना और हैली 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। निक हैंडीकैप है, इसलिए बैसाखी के बिना नहीं चल सकता। हैली निक की गर्लफ्रेंड है जो अब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही है। वो तीनों एक लंबे ट्रिप पर जाते हैं जहां रात को वे एक होटल रूम में रुकते हैं। निक को एक नोमैड नाम के आदमी का क्रिप्टिक सा मैसेज आता है। उस अनजान से मैसेज को पढ़ने के बाद निक बेहद परेशान हो जाता है। नोमैड दरअसल एक हैकर है जिसने एमआईटी के सर्वर को हैक किया है और उसका सारा इल्ज़ाम निक, जोना और हैली पर लगा दिया है। वो यूनिवर्सिटी से निकाले जाने से बाल बाल बचते हैं। इतना परेशान होने के बाद नोमैड उन्हें और उकसाता है, उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है और कोई कसर नहीं छोड़ता उनके जीवन को ख़राब करने में। इन सब बातों से परेशान आकर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो उसका पता लगवाएंगे, उसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर उसे जाकर पीट कर आएंगे। ये सब पता करने के लिए वो दोबारा सर्वर पर जुड़ते हैं और पता लगाते हैं कि नोमैड नाम के शख्स नवादा में रहता है। तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब उसकी अच्छे से धुलाई करेंगे और ये तीनों अगले दिन उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब निक नहीं चाहता कि वो इस ट्रिप पर आगे जाए या नोमैड को पकड़ने में फालतू वक्त ज़ाया करे, क्योंकि वो उससे हासिल कुछ नहीं कर पाएगा और वो समय वो अपनी गर्लफ्रेंड हैली के साथ बिताना चाहता है जो अब कैलिफोर्निया जा रही है। निक का मानना है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्योंकि हैली एक हैंडीकैप आदमी से बेटर डिज़र्व करती है और हैली को ये बात वो समझाने की बहुत कोशिश करता है। उसका मानना है कि हैली को अपना पूरा जीवन एक हैंडीकैप आदमी के साथ नहीं बिताना चाहिए। हैली कोशिश करती है उसे समझाने की कि वे उससे प्यार करती है और उसके साथ खुश है। निक हमेशा से ऐसा नहीं था, वो भी एक नॉर्मल इंसान था। फिर उसे मसल डिस्ट्रोफी नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें उसके पैरों की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं और वो चलने फिरने के लायक नहीं बचता, इसीलिए बैसाखी का इस्तेमाल करता है। हालांकि वो हैली से बहुत प्यार करता है और उसे खुश देखना चाहता है, इसीलिए वो बहुत समय से हैली से दूरियां भी बना रहा है। हैली यहाँ पर उससे पूछती भी है कि वो बहुत समय से उससे दूर जा रहा है तो वो क्या उससे ब्रेकअप करना चाहता है। उस पर निक उसे बताता है कि एक अपाहिज और वो एक साथ कभी खुश नहीं रहेंगे। हैली को कई बेहतर इंसान मिल सकते हैं जिसके साथ वो खुश रह सकती है, तो उन खुशियों को वो छीनना नहीं चाहता। निक के मुँह से सुनकर हैली अपने आप को पीछे कर लेती है और इस रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हैली, निक और जोना अब ना चाहते हुए भी नवादा की ओर आगे बढ़ते हैं। रात को जब ये नोमैड की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो उस पते पर उन्हें एक अजीब सा सुनसान सा घर नज़र आता है। वहाँ बस एक बहुत पुराना सा घर है जिसके अंदर जोना और निक जाते हैं और गाड़ी में हैली बाहर बैठी रहती है। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन हैली के चिल्लाने की आवाज़ गाड़ी में से आती है। जब वे बाहर देखते हैं तो सारे दरवाजे खुले हैं कार के और हैली को एक अजीब सी चीज़ हवा में उड़ाकर लेकर जा रही है। जब ये हैली को देखने की कोशिश करते हैं, उसे पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों को बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब निक आँखें खोलता है तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाता है जहाँ पे वो एक व्हीलचेयर में होता है और आसपास के सारा स्टाफ को क्वारंटीन सूट पहनाए हुए होते हैं। यहाँ पर निक की मुलाकात डेमन से होती है। ये इंसान है जो एक क्वारंटीन सूट पहने हुए है। डेमन निक से पूछताछ करता है और उससे कई सारे अजीब सवाल पूछता है। पूछताछ के बाद डेमन उसे बताता है कि नोमैड नाम के शख्स ने जिसे मैसेज किया गया था वो असल में ना ही एक इंसान है ना ही एक हैकर। असल में वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, यानी एक एलियन है। ये बात सुनकर निक, जो अभी तक पूरे होश में नहीं आया है, इसे मजाक में ले लेता है। निक बार बार डेमन से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आए, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आना पड़ा। डेमन उन्हें जवाब देता है कि असल में उन्होंने एक एलियन को देख लिया था और एलियन को देखने के बाद वो तीनों इन्फेक्टेड हो चुके हैं
इसलिए वो इस रिसर्च फैसिलिटी में क्वारंटाइन में रखे हुए हैं। तभी निक के नाक से खून निकलने लगता है और डेमन उसे एक दूसरे कमरे में भेज देता है। कभी अपने कमरे में अकेले होते हैं तो वो महसूस करते हैं कि उनके पैरों के अंदर जो कमज़ोरी थी वो चली गई है। वो अपने पैरों को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। निक इस सारी बात से घबरा जाते हैं। वे चल फिर नहीं सकते थे पहले, लेकिन अब तो उन्हें बिल्कुल ही सुन्न महसूस हो रहा है। इस बात की घबराहट को वो स्टाफ को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टाफ उन्हें कोई जवाब नहीं देता। उन्होंने पेशेंट के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही उनके हाथ पर एक नंबर 23541 लिखा हुआ है, जो एक टैटू की तरह है। इसका रेफरेंस अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, तो इस नंबर को याद रखिएगा। निक जिस कमरे में होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। निक सोचता है कि वो अगर इस कमरे का पासवर्ड किसी तरह पता लगा ले तो वो यहाँ से भाग सकता है। फिर एक क्वारंटीन सूट में आदमी आता है और निक को इस कमरे से दूसरे कमरे ले जाने की कोशिश करता है। निक को रास्ते में बड़े गौर से चीज़ें देखने का मौका मिलता है। तभी वो एक कमरे में देखता है जहाँ हैली लेटी होती है और बेड पर बेहोश होती है। वो हैली से मिलना चाहता है, लेकिन क्वारंटीन सूट पहना वो शख्स उसे ऐसा नहीं करने देता। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ डेमन उससे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पर निक डेमन से कहता है कि वो एक बार ही हैली से मिलना चाहता है, तभी वह उसके सारे सवालों का सही से जवाब देगा। लेकिन डेमन उसे मना कर देता है और उससे बताता है कि हैली अभी कोमा में है, तो वो किसी से भी नहीं मिल सकती। उसके बाद डेमन उससे अजीब सवाल पूछने लग जाता है, जैसे कि क्या उसके पास 10 उंगलियां हैं, कि या वो पृथ्वी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, या किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। सारे सवालों से निक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आखिर में डेमन से पूछ ही लेता है कि वो उससे इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। डेमन उसके सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन उसे एक कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाता है जब वो नोमैड की लोकेशन पर गए थे। उस वीडियो में एक अजीब सी एंटिटी पेड़ के बीच नज़र आती है, जिसे डेमन एलियन का नाम देता है। पूछताछ होने के बाद डेमन निक को वापस कमरे में भेज देता है और अब जब निक अकेले अपने कमरे में होता है तो उसे जोना की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि उससे बताता है कि वो भी ऐसे किसी कमरे में है और वो कुछ भी ठीक महसूस नहीं कर रहा, और डेमन उससे भी फालतू के क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन फिर अचानक से जोना की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। फिर हम निक को डेमन के पास देखते हैं। इस बार डेमन उससे अजीब से सवाल पूछता है और उसके सामने टेबल पर चीज़ें रखी होती हैं और डेमन निक को उनके शेप और कलर बताने के लिए कहता है। इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर निक गुस्से में शेप्स और कलर्स बताने के बाद डेमन से बोलता है कि उसे अब किसी भी हाल में हैली से मिलना है, तभी वो डेमन की किसी भी बात का जवाब देगा। डेमन उसे बाहर ले जाता है और हैली को बाहर से देखने के लिए ही कहता है। वो कहता है कि एक बार हैली को होश आ जाए तो निक उसे अंदर जाकर मिल सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन निक जोना को दीवार के थ्रू बताने की कोशिश करता है। जोना उसे कहता है कि वो यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन भागने के हालात में नहीं है। उसे एक लिक्विड दिया जा रहा है जो पीने के बाद उसे अपने हाथ भी महसूस नहीं हो रहे। निक इस बात से सहमति देकर कहता है कि उसे भी अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं और उसे भी एक लिक्विड पिलाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि डेमन और उसके साथ के एक्सपेरिमेंट में जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंट के दौरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो जाती है। सारा स्टाफ एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ भागने लग जाता है। इसी बीच निक भागने का मौका ढूंढ लेता है, जल्दी से वॉशरूम में छिपने के लिए जाता है, लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है और अब फिर से निक डेमन के पास ले जाया जाता है। बीच रास्ते में वो कुछ अजीब से निशान दीवार पे नोटिस करता है। जब वह निशानों के बारे में डेमन से पूछता है तो डेमन उसे कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि ये बोलता है कि वो अपने हाथों को ऊपर करके दिखाए और पूछता है कि क्या वो अभी भी अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है। इस बात का जवाब ना देते हुए निक डेमन से जोना के बारे में पूछता है। डेमन उसे बोलता है कि उनकी पूरी फैसिलिटी में जोना नाम का कोई भी आदमी नहीं है। तो निक अपने कमरे में रात को जाता है और जोना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जोना की तरफ से कोई जवाब नहीं होता है। ये सारी बात समझकर निक अपने बेड पर पूरी फैसिलिटी का मैप बनाने के बारे में सोचता है और कोशिश करता है कि वो सारे पासवर्ड पता लगा ले।
पूरी दिनों की ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसे पासवर्ड और बेडशीट पर मैप समझ में आने लग जाता है। इसके बाद डेमन और उसके साथी निक को देखने के लिए उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन निक वहाँ पर नहीं होता और वो काफ़ी घबरा जाते हैं। डेमन देखता है कि निक अपनी बेडशीट पर उसकी फैसिलिटी का मैप बना चुका है और दूसरी तरफ हमें निक दिखाई देता है जो अपनी व्हील चेयर पर हैली के बेड को बांध देता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भागने लगता है। लेकिन एग्जिट डोर के पास वो खड़े होकर पासवर्ड नहीं डाल पाता और डेमन के लोग उसे वहीं पकड़ लेते हैं। और रात को निक को वो सब पल याद आते हैं जब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने पैरों से चल पाता था। हैली के साथ के सारे पलों को वो याद करता है। सुबह जब होती है तब निक की आंखें खुलती हैं। वो अपने बेड के सामने हैली को देखता है जो कि अब कोमा से बाहर आ चुकी है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी यहाँ के वर्कर्स उसे करने नहीं देते और उसकी तरह झटका लगाते हैं। निक अपने बेड से नीचे गिर जाता है और जब वो अपने पैरों से ब्लैंकेट हटाता है तो देखता है कि उसके दोनों पैर काट दिए गए हैं और उनकी जगह प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई। इस बात से परेशान होकर निक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और निक डेमन को बोलता है कि उसने उसके पैरों को क्यों काटा और प्रोस्थेटिक लेग्स क्यों लगा दी। डेमन इन सब चीज़ों का जवाब नहीं देता है, बल्कि उन्हें एक तरफ ग्लास से देखकर अपने वर्कर्स के साथ कुछ नहीं बोलता है। कुछ देर बाद निक कोशिश करता है कि वो अपनी प्रोस्थेटिक लेग से चलने की कोशिश करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। थोड़ी देर में जब वो कोशिश सफल हो जाती है तो निक अपने पैरों पर चल पाता है। चलना शुरू करते ही वो सबसे पहले दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलता है और सारे स्टाफ को घायल करता हुआ हैली के पास पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने निकलता है तो उसे डेमन मिलता है और डेमन को वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन डेमन उसे बताता है कि अगर वो यहाँ से गया तो बाहर उन्हें वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेमन की बातों को वो अनसुना कर देता है। हैली को बाहर निकालकर ये दोनों एक बूढ़ी औरत से लिफ्ट मांगते हैं। जबकि उसकी कार में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक साइको औरत है और अजीब तरीके का बिहेवियर दिखा रही है। औरत दोनों को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर छोड़ देती है, जहाँ हैली को एक ट्रक के पास बिठाकर वो खुद अंदर चला जाता है और कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन सर्विस बंद होती है। फिर उसका ध्यान जाता है टेलीविज़न पर, जहाँ दिखाया जा रहा है कि हैली और वो रिसर्च फैसिलिटी से भागे हुए लोग हैं। इतनी ही देर में ट्रक वाला अपने ट्रक को लेकर आगे बढ़ जाता है और उस ट्रक में हैली बैठी रह जाती है। निक अपनी प्रोस्थेटिक लेग्स को यूज़ करके उसका पीछा करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि निक अपने नए टायरों से काफ़ी तेज़ भाग पा रहा है। वो ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहता है, पर ट्रक ड्राइवर भी पागल साइको सा निकलता है और वो उसके लिए ट्रक नहीं रोकता है। ट्रक वाला इस बारी कोशिश करता है कि वो निक को बाहर फेंक दे, लेकिन हैली उस ट्रक वाले पे बंदूक तान देती है। ट्रक वाले को बाहर फेंककर हैली और निक उस ट्रक में बैठकर आगे निकल जाते हैं। उधर डेमन उस बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है और उससे बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि वो लेडी साइको है। ये बातचीत के दौरान ही डेमन उसे गोली मार देता है। मारने के बाद हम देखते हैं कि रोड पर निक और हैली जा रहे होते हैं और वो रोड आगे ख़त्म हो जाती है। और ये बात निक और हैरी दोनों को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि यहाँ में रोड ख़त्म होना बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि ये हाईवे है। दूसरी तरफ डेमन ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और उसे हैली और निक के बारे में पूछने लगता है। ड्राइवर को भी साइको समझकर वो उसे मौत की घाट उतार देता है। दूसरी तरफ सड़क से आगे निकलने की कोशिश में निक और हैली को एक सुनसान घर दिखाई देता है और वो डिसाइड करते हैं कि वे रात को वहीं रुकेंगे। घर में पड़े फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें सिग्नल नहीं आता है। दोनों काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं और साथ ही हैली की तबीयत अब ख़राब होना शुरू हो जाती है। रात को जब हैली और निक घर के अंदर होते हैं तो उन्हें यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, तो ये अंदर की तरफ छिपने के लिए कोशिश करते हैं। और अचानक इनकी मुलाकात इनके दोस्त जोना से हो जाती है। जोना काफ़ी घबराया होता है और वो निक से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो कोरोना वाला सूट पहनकर वहाँ से एस्केप कर देता है और उन दोनों को वहाँ छोड़कर आ जाता है। अब वो दोनों हैली को सुला देते हैं और उसकी पीठ पर एक इम्प्लांट देखते हैं। ये बात जोना को बताने पर निक को सारे खेल समझ में आ जाता है। दरअसल जोना निक को बताता है कि मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। निक के पैर काटकर आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गए,
वहीं जोना के हाथ काटकर प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल हैंड्स लगा दिए गए और अब क्योंकि हैली के अंदर भी ऐसा कुछ लगा हुआ है तो उसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता होगा। जोना बताता है कि उसने हर रोड को देख लिया है लेकिन वह रोड किसी भी जगह नहीं निकलती। हर बार रोड आगे जाकर ख़त्म हो जाती है और ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी समझ में नहीं आता। और जोना निक को बताता है कि जो 23541 है वो नंबर एक टैटू उनके हाथ में बनाया गया है। वैसा कोई नंबर नहीं है बल्कि इस पूरी जगह की आईडी का नंबर वही है, इस पूरे एरिया का नंबर 51 है। और उन्हें समझ में आता है कि 23541 का सम 51 होता है। अब जब सुबह होती है तो जोना अपने दोस्तों को लेकर ट्रक से निकलता है लेकिन बैरियर के पास उन्हें मिलिट्री रोक लेती है। ट्रक को यहाँ से निकलने के लिए मिलिट्री ब्लॉक लगा देती है, यानी पिलर से ट्रक फंस जाता है, जिससे अब इनका ट्रक ना आगे जा सकता है ना ही पीछे। ट्रक से बाहर निकलने का जोखिम लेकर जोना ट्रक से नीचे उतरता है और सीधे मिलिट्री सिस्टम रूम पर चले जाता है। वहाँ मिलिट्री के सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके लिए उसके प्रोस्थेटिक हाथों की वजह से वो ठीक तरह से टाइपिंग भी नहीं कर पाता। मिलिट्री लगातार उस पर हमला करती रहती है। इस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जोना सीधा बाहर गिरता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए निक ट्रक से बाहर आता है और उसे वापस ट्रक में ले जाने लगता है लेकिन अब जोना काफ़ी बुरी तरह जख्मी है तो वो ट्रक में जाने से मना कर देता है। कहता है कि वो मिलिट्री वालों को संभाल लेगा और निक को हैली को यहाँ से लेकर ले जाना चाहिए। निक मना कर देता है और उसे साथ ले जाना चाहता है लेकिन जोना अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दोनों दोस्त भी उसकी वजह से फंस जाएं। ये सारी बातें सुनकर निक को अपने वो पल याद आते हैं जब वो दोनों नॉर्मल थे और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हुआ करते थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वो वहाँ से खड़ा होता है और वापस ट्रक में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पे जोना एक नए ताकतवर प्रोस्थेटिक हाथों के साथ ट्रक को पिलर्स में फंसे होने से बाहर निकाल देता है और वो पिलर्स को तोड़ देता है। उसके बाद निक ट्रक को लेकर बाहर निकलता है। इतने में जोना अपने हाथों के प्रोस्थेटिक पावर को बहुत ज़ोर से ज़मीन पे मारता है और एक सॉफ्ट पावर से प्रोड्यूस करता है। इससे सारा कुछ तहस नहस हो जाता है और इसी के साथ जोना अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद रोते भी लगते हैली और निक आगे बढ़ते हैं और रास्ते में डेमन को खड़ा पाते हैं। डेमन को कुचलने की कोशिश में निक ट्रक को आगे लेकर जाता है लेकिन डेमन के साथ ही उनके ट्रक को पंचर कर देते हैं और इसी वजह से उनका ट्रक भी पलट जाता है। निक और हैली बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं। हैली कुछ ज़्यादा ही इंजर हो जाती है और वो निक से शायद आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद हैली को यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है। तो वहीं डेमन निक के पास जाता है और जब निक उसके क्वारंटाइन सूट पे उसका नाम देखता है तो निक सब खेल समझ जाता है। हैकर का नाम नोमैड है, असल में डेमन ही नोमैड है क्योंकि डेमन को उल्टा पड़ने पर ही नोमैड बनता है। उसके बाद डेमन अपनी सारी कहानी निक को बताता है। दरअसल डेमन उसे कहता है कि वो अपने आप को देखे कि वो अब कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है प्रोस्थेटिक लेग्स की वजह से, और ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिसमें वो ह्यूमन और एलियन टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बो है क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक लेग्स नॉर्मल लेग्स से कई ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यहाँ पर निक हैली से पिछड़ने के बारे में पूरी तरह से टूट जाता है और उसे अपने पहले भाई जैसे दोस्त की मौत का और अपनी गर्लफ्रेंड को खोए जाने का बहुत दुख होता है। निक गुस्से में अपने प्रोस्थेटिक लेग्स की सारी पावर को यूज़ करता है और साउंड की स्पीड से भी तेज़ तेज़ उस डायरेक्शन में भागने लग जाता है जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। बुलेट ट्रेन की तेज़ी से भागता हुआ निक एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। जब वो खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि स्पेस और टाइम के अंदर वो किसी जगह पर है ही नहीं बल्कि एक सिमुलेशन में था। जब वह देखता है कुछ बोलने की हालात में नहीं रहता। जब वो पीछे देखता है तो पीछे डेमन खड़ा होता है जो पहली बार अपना हेलमेट उतारता है और उसके सामने निकलता है। जब डेमन को वो देखता है तो पता चलता है कि डेमन इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था और ये देख निक का दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि जिस नोमैड को वो डेमन समझ रहा था वो असल में इंसान था ही नहीं बल्कि एलियन था। और इसीलिए मेडिकल रिसर्च सेंटर में सबने हेलमेट पहने हुए थे ताकि कोई सच्चाई का पता ना लगा सके।
दरअसल एलियंस पृथ्वी पर आए थे और कई लोगों को हैकिंग के जाल में फंसाकर अपने साथ स्पेसशिप में ले गए थे। इसके बाद उसे समझ में आता है कि निक स्पेसशिप में मौजूद था और हर इंसान के हाथों पर जो टैटू बना हुआ है वो उस स्पेसशिप का ही नंबर है, जो कि धरती पे नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप में है। ये सब सोचकर वो एक वर्ड भी नहीं कह पाता और सदमे में चले जाता है। अगले सीन में हम स्पेस और उसकी एलियन शिप को दिखाते हैं, जिसकी ऑपोजिट साइड में एलियंस की कॉलोनी दिखाई जाती है। इसी सीन के साथ कहानी का अंत हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।